ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम प्रारंभ करते हैं नवम और पंचम भाव देखने के लिए मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए जब हम बात करेंगे तो उसका पंचम भाव आता है सिंह राशि और नवम भाव आता है धनु राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होने के कारण आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम गणेश सूर्याय नमः ऐसा एक जो जप है वो आप कर सकते हैं। 11 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अभी आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो भी दो प्रकार का है। एक आता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और एक आता है जो वाल्मीकि रामायण में है, रामचंद्र जी ने कहा था। तब आपको रामचंद्र जी वाला कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाता है। फिर हम नवम भाव के लिए धनु राशि के कारण गुरु, धनु राशि के कारण धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरु है, तो आपने जिसको भी गुरु माना है उसकी आप उपासना कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक गुरु नहीं मिल पाए हैं तो फिर आप नवग्रह स्तोत्र में एक देवानांच ऋषि नांच गुरुर कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, ये जो पाठ है ये मैं कमेंट में लिख दूंगा आपकी सुविधा के लिए, तो वो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है वृष राशि। अभी वृष राशि के लिए पंचम भाव कन्या है और नवम भाव है मकर राशि। कन्या का आप जानते हैं स्वामी है बुध। अभी बुध के लिए आपको विष्णु जी की उपासना सबसे अच्छा होता है, विष्णु सहस्त्र नाम वो आप कर सकते हैं। बुध के लिए चूंकि बुध तार्किक शक्ति का, एनालिटिकल स्किल का और वाक पटुता का जो है कारक माना जाता है, इसके लिए आपको जब हम बात करते हैं तो सरस्वती माता की भी आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं आप। और आप ये भी कर सकते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कुछ बोलने में परेशानी हो रही है, तो आप किसी भी एक चीज को 11 बार, जिसको हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर्स, तो इस प्रकार की चीजें भी आप बोल सकते हैं। अभी नवम भाव मकर राशि है। मकर राशि के लिए आपको क्या करना है? मकर राशि के स्वामी है शनि। अब शनि के लिए आप एक शनि अष्टक भी होता है, कोणोंत को योद्र रमोथ यमोथ बब्रू, इस प्रकार से वो स्टार्ट होता है, तो वो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप चूंकि शनि है तो मंगल से यानी कि हनुमान जी से नियंत्रित होते हैं, तो हनुमान जी का आप स्तवन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए पंचम भाव तुला होता है और नवम भाव कुंभ होता है। अभी तुला का स्वामी आप जानते हैं शुक्र है, तो उसी प्रकार से आपको देवी की उपासना करती हैं। देवी हमने आपको बताया था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, विद्या होती है, धन होती है, उस प्रकार से हम कर सकते हैं। कुल देवता, कुल देवी की उपासना हम कर सकते हैं। कुंभ राशि के स्वामी अगेन शनि हो गए, तो आप जानते हैं शनि के लिए हनुमान जी की भी कर सकते हैं, आप शनि अष्टक भी कर सकते हैं। कर्क लग्न, जब कर्क राशि लग्न में होती है यानी कि कर्क लग्न हमारा होता है, तो पंचम भाव आ जाता है वृश्चिक राशि। अभी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होने के कारण पुनः आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। और नवम भाव में जो राशि आती है वो मीन, उसके स्वामी है गुरु। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके जो गुरु अगर माने हुए हैं तो उनकी उपासना आप कर सकते हैं। अदरवाइज पहले जैसे बताया, देवानांच ऋषि नांच गुरुर कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, ये नवग्रह स्तोत्र का जो पार्ट है ये आप 11 बार कर सकते हैं। क्योंकि सप्तर्षि मंडल में जो सभी ऋषि हैं वो सभी हमारे गुरु हैं और गुरु को एक ज्ञान प्रदाता माना गया है, तो इसके लिए आप उसका जो इतना लंबा मंत्र करते हैं उतनी आपकी मेमोरी में, उतना आपका, इसको हम बोलते हैं एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि हम चीज़ों को डिले करते हैं, प्लानिंग हमारी बहुत पुअर होती है। तो जब आप किसी बड़े मंत्र को करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्लानिंग है वो अच्छी होने लगती है। फिर हम लेंगे सिंह राशि। अभी सिंह राशि के लिए आप जानते हैं पंचम भाव आएगा धनु, फिर वो जो गुरु के लिए बताया गया है कर्क राशि में वही आप करेंगे। और इसके अलावा जो नवम भाव आता है वो आती है मेष राशि। तो अगेन मेष राशि के स्वामी मंगल होने की वजह से जो हनुमान जी का बताया हुआ है वो करेंगे। तो आप जनरली देखेंगे कि इस प्रकार से हमारी धीरे धीरे सारी राशियां कवर होती जा रही हैं, राशियों के स्वामी हम जानने लगे हैं और इसके लिए हमको किस राशि के स्वामी, किस स्वामी के लिए हमको क्या करना है ये हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चार्ट बना के दूंगा, एक्सेल शीट बना के दूंगा वीडियो के अंत में, तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से लग्न के लिए कौन कौन से देवता की करनी है। उस फिर आपको पंचम भाव, नवम भाव, कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा फीडबैक आया था कि ये पंचम भाव क्यों देखेंगे और नवम भाव क्यों देखेंगे, डायरेक्टली हमको बता दीजिए। तो वैसा भी मैं आपकी सुविधा के लिए लास्ट में देने वाला हूँ। अब आती है तुला राशि।
और तुला राशि के लिए आप जानते हैं कि पंचम भाव कुंभ राशि होने के कारण कुंभ राशि आती है पंचम भाव में, तो उसके स्वामी होते हैं शनि। अभी शनि के लिए इस प्रकार से आपको बताया है, शनि अष्टक कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। नवम भाव आता है मिथुन। मिथुन के जो स्वामी है वो बुध। अगेन एनालिटिकल स्किल, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो वाक्पटुता है, उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम सबसे अच्छा माना जाता है, वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप गणपति की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, तो जहां भी बुध आता है वहां बुद्धि को आपको प्रखर बनाने के लिए, आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि बुध जो है वो बालक माना गया है, बुध जो है उसको अल्लड़ माना गया है, उसको ऐसा माना गया है कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता है, एक साथ खेलते हैं। तो बुध किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, और गणपति भी बालक है, बालक रूप में ही है वो गणपति, तो आप बुध के लिए गणपति जी की ओम गण गणपतये नमः यही आप 108 बार कर लीजिए। और एक विशेष बात यह है कि घर से निकलने से पहले अगर आप सिर्फ 11 बार भी ओम गण गणपतये नमः कर लेते हैं तो इसका आपको पूरे दिन इसका लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव मीन। अगेन आप देखेंगे कि इसके स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु के लिए जो बताया गया है वो कर सकते हैं आप। नवम भाव में कर्क राशि आती है। अभी कर्क राशि के लिए जैसे मैंने बताया कि द्वितीय का चंद्र सुशोभित होता है शिव जी की जटाओं में, तो आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय से स्टार्ट कीजिए, सबसे बढ़िया मंत्र है, और वो आप 108 बार कर सकते हैं। फिर आती है धनु राशि। अभी धनु राशि के लिए पंचम भाव है मेष। मेष के लिए होते हैं मंगल, और मंगल के लिए जैसा हमने आपको बताया आप वो कर सकते हैं। फिर नवम भाव में आती है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य के लिए आपको करना है, क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः का ये जाप 11 बार 108 बार कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ना सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी बहुत से जो मित्र हैं वो पूछते हैं कैसे करना है, तो अगर संभव है तो सूर्य को देखते हुए ही करना है, लेकिन अगर सूर्य नहीं है तब भी आपको सूर्योदय के लगभग 48 मिनट तक कर लेना है। उसका कारण यह है कि जब आप, और करने का तरीका ये है कि आप एक तांबे के बर्तन में लें या किसी भी बर्तन में लें, उसमें आप थोड़ा सा रोली डालेंगे और उसमें आप थोड़ा सा चावल के कुछ दाने डालेंगे। चावल जो दाने होंगे वो टुकड़े वाले ना हो, वो अक्खे दाने हो, पूरे पूरे दाने होने चाहिए। और जब आप कोशिश ये करेंगे कि सूर्य अगर आपके सामने है और नहीं भी है तो आप इस बात की कल्पना करेंगे कि सूर्य है, और अपनी जो ऊंचाई है, माथे की ऊंचाई, वहां तक आप उसको ऐसे लेके जाएंगे। जो 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 धारा पड़ेगी वो धारा सूर्य की जो किरणें हैं वो उस धारा के बीच में से होते हुए उसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो आपकी आंखों में पड़ना चाहिए। इसीलिए इसको हम, क्योंकि अगर आप 12-1 बजे करेंगे तो सूर्य बहुत ऊपर पहुंच जाएगा तो आपके ऊपर गिरेगा पानी, ठीक है ना, तो इसके लिए उसका एक समय बताया गया है, वो आप करेंगे। उसके बाद आती है मकर राशि, और पंचम भाव वृष राशि है जिसके स्वामी है शुक्र। मैंने आपको बताया था कि ये अधिमित्र है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और शुक्र जब अधिमित्र हो जाता है शनि के, तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा झुकाव होता है विपरीत लिंग के प्रति। तो इसके लिए भी जब आप देवी की उपासना करते हैं तो बहुत मन लगा के कीजिए, आप लोगों को बहुत प्रकार से इस प्रकार का लाभ हो सकता है। नवम भाव कन्या राशि आती है, तो उसके स्वामी है बुध। बुध का मैंने आपको बताया, गणपति जी की उपासना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। अब आती है कुंभ राशि। ना कुंभ राशि के लिए पंचम भाव मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध। बुध के लिए जैसे मैंने आपको अभी मकर के लिए बताया था वैसा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नवम भाव है वो है तुला। तुला के स्वामी है शुक्र, और शुक्र के लिए आपको करनी है देवी की उपासना। अब यहाँ पे नवम भाव में आप देखेंगे कि तुला राशि, अभी जो कुंभ लग्न है उसका नवम भाव आया तुला राशि, और कुंभ के लिए पंचम भाव कौन सा आएगा, मिथुन राशि। तो बुध और शुक्र ये भी अपने आपस में अधिमित्र होने के कारण ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें आप बुध की उपासना भी करते हैं और शुक्र के लिए भी करते हैं, तो ये सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अब आती है अंत में मीन राशि। मीन राशि का पंचम भाव कर्क राशि होने के कारण उसके जो स्वामी होते हैं हम जानते हैं कि चंद्र होते हैं, और चंद्र के लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया शिव जी की उपासना करनी है, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। फिर नवम भाव आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो हनुमत स्तवन, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, हम कोई यहाँ टोटका नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई विशेष प्रयोजन के लिए
हम कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष समस्या का उपाय हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमको पूर्व जन्म से जो हमको मिला है, ईश्वर का प्रसाद मिला है, और इस जन्म में हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका उपयोग हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट के लिए हो, किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं है। बल्कि मैं यहाँ तक तो कहूँगा कि किसी भौतिक प्रयोजन के लिए नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रयोजन के लिए तो किसी को भी दिख जाता है, उसके लिए आपको अंतर्मन में झांकने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपका कोई भी भौतिक उपाय काम न करे, वहां आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट काम करे। इसलिए आपको सिर्फ किसी भी उद्दिष्ट को, यानी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव न ध्यान में रखते हुए कि मैं जो भी करूं उसमें मेरी आप रक्षा कीजिए, इस भाव के साथ आपको ये सारी उपासनाएं करनी है। धन्यवाद।